प्यार है, आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। तो आइए, काव्य कुंज आपको आमंत्रित कर रहा है, अपने सुनकारों को आमंत्रित कर रहा है, अपने फनकारों को आमंत्रित कर रहा है कि वो काव्य कुंज के माध्यम से अपना फन अपने सुनने वालों तक पहुंचाए, अपनी कवितावली को अपने श्रोताओं तक पहुंचाए। तो चहक चमेली सेगमेंट में मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा इस रचना को लेकर बंगाल से आई हुई बीके कृतिका उपस्थित होने जा रही हैं। कृतिका जी आइए, आपका स्वागत है। मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा, आपका प्यार रेशम का धागा, कोई और नहीं वो था ब्रह्मा बाबा। सबसे न्यारा प्यारा दुनिया को पलटने वाला वो था ब्रह्मा बाबा। दिल आपकी सागर जैसा, दुनिया को उसी में समाए, अपनों के साथ साथ पूरे दुनिया को आगे बढ़ाए। सबके प्रति एक दृष्टि से निहारता दुनिया सारी। ओ बाबा, आप हो मिश्री की मिठास जैसे प्यारी। आपका प्यार रेशम का धागा, कोई और नहीं वो था ब्रह्मा बाबा। सबसे न्यारा प्यारा दुनिया को पलटने वाला वो था ब्रह्मा बाबा। दान ध्यान धारणा सेवा सादगी सच्चाई सफाई, इसी दर्पण से बाबा देखते हैं सबकी अच्छाई। प्यार की जादुई शक्ति से जगत को अपना बनाया, प्यार से चलकर सभी को चलाकर यज्ञ को आगे बढ़ाया। अटूट निश्चय और विश्वास भरी दिल से सच्चाई सेवा, शुरू से लेकर अंतिम तक सबका साथ निभाया। परिस्थिति बहुत आए पर स्थिति अचल अडोल अटल, इसी पुरुषार्थ पूरे विश्व को सतयुग में दिया बदल। गुण शक्तियों की खान, अपार महिमा की धनी आप, पदम शब्द भी कम होगा कैसे करूं आपका वर्णन। परिवर्तन की वेला में बेअंत हिम्मत का पहला कदम, आप ही हो ऐसे श्रेष्ठ अमूल्य पद्मों में एक रतन। आपका प्यार रेशम का धागा, कोई और नहीं वो था ब्रह्मा बाबा। सबसे न्यारा प्यारा दुनिया को पलटने वाला वो था ब्रह्मा बाबा, वो था ब्रह्मा बाबा। भीलवाड़ा राजस्थान से काव्य पंखुड़ी में सच्चा मिलन कविता लेकर भंवरलाल गौड़ जी उपस्थित होने जा रहे हैं। और सच्चा मिलन क्या होता है? सच्चा मिलन वो होता है जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, यानी सोल का, सुप्रीम सोल से जब मिलन होता है तो वो सच्चा मिलन होता है। क्योंकि सच्चाई तो हमेशा शाश्वत होती है, सच्चाई तो चिरंतन होती है, सच्चाई तो अनश्वर होती है, सच्चाई तो अविनाशी होती है। और यही सच्चाई अपने गीतों के माध्यम से आपके बीच गौड़ साहब रखने जा रहे हैं। गौड़ साहब, स्वागत है आपका। क्यों मिलते हो उन लोगों से जिनसे बिछड़ने का डर हो, और क्यों मिलते हो उन लोगों से जो मुसीबतों का घर हो, और क्यों मिलते हो उन लोगों से जिनसे मिलने के बाद पछताना पड़े, आगे पीछे घूमना और गली में चक्कर लगाना पड़े, घुट घुट के जीना और मरना पड़े, रातों की नींद और दिन का चैन भी खोना पड़े। अरे इससे तो अच्छा है कि हम उनसे ना मिलें। फिर भी मिलने मिलाने का शौक है, फिर भी मिलने मिलाने का शौक है तो आत्मा को परमात्मा से मिला दो और ये जन्म जन्म के चक्कर ही मिटा दो। यही मिलन एक सच्चा मिलन है। बाकी मिलन सब झूठे, सभी उसे मनाते हैं, वो किसी से न रूठे। और जहाँ दया के दीप जलते हैं, आस्था की अगरबत्ती लगती है,
और प्रेम से पूजा होती है, जहाँ अहिंसा जागती है, हिंसा सोती है, जहाँ समर्पण तो होता है पूरा मगर वासना रोती है, जब आत्मा में परमात्मा की छवि होती है, वहाँ सुख है, शांति है, अनंत आनंद का घर है, ना किसी की चोरी और ना किसी का डर है। और वो प्यार भरा सागर है, वो प्यार भरा सागर है। तुम उसकी एक बूंद हो, उसी में घुल जाओ, मिल जाओ, दूध और पानी की तरह, घुल जाओ शक्कर की तरह। और जैसे मिली थी मीरा मोहन में, सूर श्याम में और तुलसी राम में, उसी तरह तुम भी घुल जाओ, मिल जाओ। विविध बहार हमारा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट के तहत हम नूतन नूतन कवियों को अपनी नूतन नूतन रचनाओं के साथ नूतन नूतन अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। आइए आज इस नूतनावली में कौन उपस्थित होने जा रहा है, देखते हैं हम सब। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में कब निकल गई उम्र पता ही नहीं चला। दर दर भटकते थे नौकरी के खातिर, कब रिटायर हो गए पता ही नहीं चला। पुराने दौर खत्म हुए तो क्या हुआ, नए खूबसूरत दौर की शुरुआत हुई। इसमें भी कुछ और बात होगी, उसमें भी कुछ और बात थी। कहते हैं ना, जहां सजदा हो बुजुर्गों का वहां की तहजीब अच्छी है, जहां लांघे ना कोई मर्यादा उस घर की दहलीज अच्छी है। बड़ी ताकत छिपी होती है इन बुजुर्गों के कांपते हाथों में। मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब मिल जाता है उनकी ही बातों बातों में। गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर, फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है। बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, आपने पाई सेवा निवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। आपने जान लिया सबको अपने जीवन के तजुर्बे से, फिर भी खुद को जानना भी बाकी है। नई राह पर चलना भी बाकी है। जीवन का हर खेल खेला है आपने, हार कर भी सबके दिलों को जीता है आपने, फिर भी खेल का सार अभी बाकी है। तो ये था आज का काव्य कुंज कार्यक्रम। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हों, लगती हों, तो आप अपनी बातों से हमारी बातों को मजबूती दीजिए और थोड़ा हौसला वर्धन करने के साथ साथ गाइडेंस भी दीजिए, मार्गदर्शन भी दीजिए। आपके मार्गदर्शन से हम और अधिक मजबूत होंगे और कहते रहेंगे ओम शांति।